जय भगवान। मज़ा आता है। लोगों को मेरी बात का असर पड़ता है, मेरी बात पसंद आती है, लोग जुड़ते हैं। कई लोग फ़ोन से बात करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिनको मज़ा आता है, इनके लिए मैं हूँ। किसी मित्र का एक पेचीदा गहरा सवाल है, समझने वाला सवाल भी तो है, लेकिन मन का खेल भी है। वो पूछ रहे हैं कि गुरु जब अपनी देह में हो और गुरु जब देह छोड़ दे, तो लोग कहते हैं कि जीवित गुरु होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मन की चालाकियाँ है। और कई गुरु भी चालाक होते हैं कि तुम्हें दाव पर लगा देते हैं, तुम्हें खुद परीक्षण में लेते, चेक कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई अब मुझे छोड़ दो, मैं न रहूं तो आप किसी जीवित गुरु को पकड़ लो। अब आप जीवन से गुजरे हो, हमारी संस्कृति में कई गुरुओं को गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये तो हमें सबको पता है। और सबने कहीं ना कहीं छोटे मोटे गुरु बना लिए हैं। हमारा सर टेकने की जगह हमने बना तो ली है। तो गुरु जब तक है, हमें दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डाल के हमारी भूलों को देख हमें किस जगह किस रास्ते चलना चाहिए चुनाव देते हैं, चुनते हैं। और घर उनकी देह से वो निकल गए, बुद्ध हो गए न हो गए, दिया जला न जला, उनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारा भरोसा था कि हमारे गुरु है, हमने इनको गुरु बना लिया, ठान लिया, हमने परमात्मा की जगह दे दी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद जब हमने गा लिया, फिर हमें खुद पर शक क्यों हो? हम मन की चालाकी को क्यों नहीं समझते? फिर भी हम सवाल करते, हमने गुरु को गोविंद बोल दिया, फिर कैसे सवाल आ गया कि ये शरीर में न रहे तब क्या? कुछ नहीं। देखो, समझने की कोशिश करो कि तुम्हें कितना यकीन है, ये भी जांचा जा सकता है इस तरीके से। तुम्हारी श्रद्धा कैसे डगमगाती है, तुम्हारा मन तुम्हारी श्रद्धा को हटाने को राजी है, और तुम भी शामिल हो जाते हो। बात पकड़ ली कि भाई इसने ऐसा कहा, हमने सुना, हमने पढ़ा, किसी गुरु ने अरे भाई, और हमारे सदगुरु ने तो आज ये कहा तो कल उसी बात को उल्टा करके कहा। कितनी बात को कैसे कैसे मुद्दों पर किस आयाम से किस आयाम तक पहुंचाया, कितने लोग नहीं समझ पाए। ये भी सही है। ये सवाल का जवाब सही में तो ये है कि हमारी माँ जगत जननी है। हमारी माँ, एक स्त्री का मूल्य समझो, स्त्री माँ है और जन्म देती है, फिर हम माँ को बोलते हैं। जब जब मेरे जहन में ख्याल आता है, सबसे पहले मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है। जब कोई बात ख्याल आती है, चर्चा होती है कहीं भी, तो हमें उंगली पकड़ के चलाने वाली माँ, हमें 9 मास अपने भीतर रखने वाली माँ, कष्ट उठाने वाली, उसके लिए जितना कहो कम पड़ेगा। दिन रात कहो, मर जाती है, देह छोड़ देती है, तो हम क्या करते हैं? नई माँ ढूंढते हैं, नए पिताजी ढूंढते हैं। बस आसानी से समझ जाओ, हमारे गुरु सदगुरु ओशो आज भी
इवनिंग सत्संग में, शाम के वाइट रॉब में हमें बता कर गए हैं कि आप इवनिंग सत्संग में पूरी श्रद्धा से जुड़ोगे, मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा, आप मुझे महसूस कर सकते हो। अब यही बात इसका समझने के लिए काफ़ी है, ये बात समझने के लिए कि जब गुरु ने ही ऐसा कहा है कि मैं मौजूद रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। कई बार अपने प्रवचनों में किया है, कई बार जब माला समारोह हुआ सत्संग में, जब दिया संन्यास दिया, तब भी चर्चा चली। उन्होंने बताया है कि मैं हर दिन हर सांस आपके संग रहूँगा, आपका साथ निभाऊंगा। और हम शक कर रहे, हमारा मन है न जो आदि, लेकिन शक न करो, आप प्रेम से झुके रहो। मैं मेरे गुरु की तारीफ़ करता हूँ, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने गुरु है, सब अपने अपने गुरु जहाँ भी है, दिल से एक बार प्रणाम कर लो, आंखें बंद करके 10 मिनट प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे गुरु ने कहा है, तुम महसूस करोगे, मेरा वादा है। मैं महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ बातें नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरा शौक़ है, ये मेरा पेशा है, मेरा शौक़ है, मुझे नाम कमाना है, ये कुछ नहीं है। मैंने जो कमाना था वो कमा लिया, अब गंवाने को राजी हूँ। तो आप इतना समझे। एक का सवाल है, लेकिन मैंने यहाँ वीडियो पर ये बनाकर जवाब डाला ताकि कहीं लोगों की उलझन हो, ये बात इनके साथ जुड़ी हो तो इनके ख्याल में आवे कि जहाँ जो भी है वो ठीक है, हमारे गुरु हमारे साथ ही है। और सबके सुनने वाले, मिलने वाले मेरे मित्र है, जो भी हो, मेरे गुरु की बात है, लेकिन सबके सद्गुरुओं को मैं हृदय भाव से प्रणाम करता हूँ।